दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो देखी होगी जिसमें हमने दृष्टि के नोट्स के बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि हम जो दृष्टि के नोट्स है, दृष्टि ने हमारी हमें करवाया है, तो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन इसके माध्यम से करवाऊंगा। तो आज उसी की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी। उसमें पहली वीडियो तो क्या थी, इंट्रोडक्शन थी। उसमें मैंने आपको कुछ चीज बोली थी लाने के लिए आपको मैंने एक तो एटलस बोली थी, क्योंकि एटलस एक इम्पोर्टेंट चीज है। और भाई देखो, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट कुछ चीज बोली थी कि क्या क्या चीज चाहिएगी। मतलब मैं एक ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें है ये पीडीएफ अपलोड करूंगा, क्योंकि वहां पर ये दी जाएगी। और आप सोचोगे कि ये वीडियो 15-20 मिनट की होगी, और आपको ये देख के लग रहा होगा कि 15-20 मिनट की वीडियो में क्या ही हो जाएगा। भाई सुनो, देखो 15-20 मिनट की वीडियो लग रही है ना आपको, ये आपको 1.5 घंटा ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि है ना, जो से वो होगा, लिखने का होगा, प्रोसीजर होता है भाई, उसमें टाइम लगता है। ऐसे ही क्लास में लगता है बिल्कुल टाइम। जब आप इन सब चीजों को लिखोगे ना यहाँ पर, तब आप एक चीज को लिखोगे, नोट करोगे, तो आप वीडियो को रोक के आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे आगे। या आप पहले इसको समझ लेना भाई, देखो जो लिखा हुआ है ना वो आपको उतारना ही पड़ेगा। इसके मैं नोट्स नहीं भेजूंगा, बाय चांस आगे भेज सकता हूँ। पहले देखते हैं क्या रहेगा। पर ये आपको क्या है, पहले आपको खुद कॉपी में उतारना पड़ेगा। और रही बात भाई, देखो ये पीडीएफ है जिनके बारे में मैं बता रहा था। तो इन एक मिनट, जूम हो गई थी वीडियो। तो इनके बारे में मैं बता रहा था, ये देखो, ये है ना, आपको कहाँ पर मिलेंगे। मैं अभी लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। तो आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगी। आप इनकी क्या है, फोटो स्टेट निकलवा लेना और साथ में ही रखते चले जाना। और भाई दूसरी बात, आपको पता है क्या नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बनाने का देख लो। और भाई मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा मैनेज कर लेना। पर जो चीज समझ में ना आए पूछ सकते हो। देखो, साइड में है ना रजिस्टर के क्या है, एक लाइन लगा देना, गैप छोड़ देना। क्योंकि आप अगर यूपीएससी की क्या है सीट देखोगे, सीट जैसे आती है, यहाँ पर दोनों का स्पेस छोड़ा होता है, ठीक है। इतने में लिखा होता है, वो लिखना होता है सब कुछ। तो और ये इसलिए छोड़ते हैं ताकि अगर कुछ चीजें रह जाए, कुछ चीजें ऐड करनी हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा भाई काम क्या होता है इनका, मतलब यहाँ स्पेस छोड़ने का। जैसे कई बार आप हमने स्पाइरल में कर ली, सर ने बाद में बताया हमें। हमें जैसे ये सीट है ना, अभी कहाँ पर है, हाँ, ये रहा देखो। अभी हमारा टॉपिक है भाई यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति। और ये रहा, यहाँ पर भी क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। तो ये सीट है ना भाई, जो चीज जैसे जहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर क्या है, उसको चिपका ले या इसके साथ बाइंडिंग कर ले, यहाँ पर स्टेपलर कर दे इसको किसी भी हिसाब से। तो वो चीज है। अगर मैं आपको बोलूँ, आप या तो रजिस्टर अगर ले चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रजिस्टर लेना है तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा A4 शीट साइज ले आना, और बाद में उसको क्या है, बाइंडिंग करवाना। वहां पर पेज नंबर डाल लेना, उसको बाइंडिंग बाद में करवाना, समझे, अभी मत करवाना। इसका फायदा क्या होगा भाई बाद में बाइंडिंग करवाने का? अब मान लो जैसे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो यहीं पर जैसे आप सीट में पढ़ोगे तो आप इसको साथ में रखते जाना। ये नहीं सीट अलग और ये अलग, नहीं, जब आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा, तो साथ में ही रखते चले गए। तो ये चीज थी भाई, जो कुछ चीजें मैंने आपको लाने को बोली थी। और ये भाई उनकी बुकलेट है दृष्टि की, ठीक है। अगर आपको कहीं से बुकलेट मिलती है तो ले सकते हो भाई, नहीं तो इसकी पीडीएफ में डाल ही दूंगा। और इसका भाई मुझे पता नहीं, इस पे कॉपीराइट आ सकता है या नहीं, जहाँ तक आ ही सकता है अगर पीडीएफ डालते हैं तो इसकी। तो इससे मैं बोलूंगा मार्केट में मिल जाएगी आपको इसके, तो वहां पर। और ये है भाई आपकी क्या है, एटलस। एटलस जरूरी है, क्योंकि आपका है ना कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री में सारा यूरोप रहेगा। जितना भी है ये आप देख सकते हो, निशानी लगी हुई है इसमें बिल्कुल ब्लैक पेन से। तो क्या है, आपको ये चीजें लेनी है जो कि भाई इंपॉर्टेंट है। इसके बिना, वर्ल्ड मैप के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जो आगे के चैप्टर होंगे, समझे। तो लेट्स स्टार्ट। तो उससे स्टार्ट करने से पहले भाई, तो पहले हम कुछ चीजें को देख लेते हैं। अगर जो कुछ चीजें समझ में नहीं आए भाई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो, ठीक है। वो पीछे कुछ अलग था, ये अलग भाई। देखो भाई, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई है वो सर ने करवाई है, अंजनी सर ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और भाई मुझे भी कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि मैं इतने दिनों के पढ़ा है। मैं भाई जो अभी क्लास में चल रहा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करवाऊंगा। भाई बस फर्क हो सकता है भाई, ठीक है। तो अब है, देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री है हमारी, क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हुई थी 21 को। तो वही है,
उसमें सर ने क्या बताया, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। आप है क्या, जो लास्ट आईएएस है ना, पिछले साल की आईएएस है शक्ति दुबे, कौन है भाई, शक्ति दुबे। सर ने उनकी कुछ वीडियो दिखाई थी वहां पर, ठीक है, थोड़ा उसके बारे में बताया था। और मैंने आपको बोला था सिलेबस पास में रखना, तो अभी काम आएगा, नहीं रखा है तो दे कोई ना, मैनेज कर लेना, बाद में देख लेना। तो क्या है कि उसमें सर ने सबसे पहले क्या बोला कि बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं जुटाने, मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं जुटाने का क्या मतलब है भाई, ये लगा लो हम है ना, ये है पढ़ने के ऊपर लगे रहते हैं कि ये भी जुटा लो, ये भी जुटा लो, कहीं से ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये कभी किसी के नोट्स, कभी 10 कोचिंग में पता चल रहा है कि हर बंदा कितने हैं, 10 कोचिंग के नोट्स क्या कर रहा है, दस को 10 कोचिंग के नोट्स लेके बैठा हुआ है भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप इतने सारे कोचिंग के नोट्स लेके बैठे, हम भी सोचते थे कि नहीं है, लेकिन सर ने बताया इतने ज्यादा नोट्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई एक मटेरियल रखो, लिमिटेड बुक सोर्स रखना होता है। सर ने क्या बताया, लिमिटेड बुक सोर्स रखना होता है। जो पिछले साल की आईएएस है सत्य दुबे, उनका बताया है कि 5 साल में उनका क्या है हुआ है। आप जाके इनका भाई इंटरव्यू देख सकते हो, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ठीक है, वहां पर सर ने वीडियो दिखाई थी, हम मैंने कल भी देखी थी, तो आप उसमें देख सकते हो। उन्होंने खुद बोला है कि मैं ना, मेरा पीछे पीछे क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे ना होने का कारण ये था कि ये मैं बहुत ज्यादा बुक सोर्सेज यूज करती थी। उन्होंने बताया मेरी जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री क्या थी, इनकी वीक थी, तो वे 10 बुक ले आए हिस्ट्री की, और अलग अलग क्या है कोचिंग के, क्या है विजन हो गया, विजन, वाजिरा, राव, नेक्स्ट आईएएस, मतलब अलग अलग कोचिंग के क्या है बुक ले आए और उनका पढ़ने बैठ गई, और ऐसा नोट्स बनाने लग गए भाई। ये लगा लो, मान लो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर एक ऐसा नोट्स बनाने लगे कि आप सोचे कि मैं ऐसा डिटेल में लिख दूं, बिल्कुल डिटेल में लिखना है, सोच रहे इस तारीख को ये हुआ है, इस डेट को ये हुआ है, तो मतलब सब कुछ डिटेल में लिखो, और तुम्हें लगा है कि जैसे कोच जो पेपर चेक करेगा कि वही मेरे में से नोट्स बना ले, बस एक ऐसा नोट्स बना दो फ्रांसीसी क्रांति में जिसके अंदर सब कुछ हो। हम ये सोचते हैं ना, लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सर ने बताया बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना होता भाई। वहां पर क्या है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो आपकी क्या है बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है, आप किस तरह सोचते हो। यहाँ पर आपको क्या है सोचने का तरीका बताया जाता है कि आप कैसे सोचो, उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना। उन्होंने बताया कि भाई इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा रिवीजन, और सबसे ज्यादा दूसरा क्या है भाई, अगर आप बिना पीवाईक्यू को अगर नहीं देखोगे, ठीक है, क्या नहीं देखोगे पीवाईक्यू को, क्या करना है क्या नहीं, इसका क्या से पता चलेगा भाई, पीवाईक्यू से पता चलेगा, और कितना पढ़ना है और कितना नहीं। देखो, अगर आप एक मेन दो चीज है ना, ये दोनों बातों को देखो, एक तो बिना सिलेबस को देखे चलोगे, आप बिना देखे सिलेबस को देखे चले गए भैया, हमने गोता लगा लिया कि जो पढ़ ले, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कि सब आएगा यूपीएससी में। ऐसा नहीं है भाई, सब नहीं आता यूपीएससी में, ठीक है। तो ये आज देखो, किसी टॉपिक पे है ना, एक बुक भी हो सकती है, ठीक है, और वो लिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें उसमें क्या से क्या पढ़ना है। जैसे फंडामेंटल राइट है हमारे, ठीक है, उसमें है ना देखो, जो लॉ करते हैं उनके ऊपर हमें क्या है, उसके ऊपर एक बुक भी हो सकती है नॉर्मली, ठीक है, एक बुक भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या है कितना पढ़ना है उस पर, जो सफिशियंट है यूपीएससी के लिए। हमें भाई वहाँ कानून थोड़ी पढ़ना है कि सब आएगा वो, तो हमें क्या है जो जरूरी है वही पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बताया उन्होंने, रिवीजन, क्या मतलब मान लो आपको कोई सब्जेक्ट वीक है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मली आपका सब्जेक्ट वीक है, तो आप सोर्स मत जुटाओ, वहां पर क्या है जो आपका हुआ है ना उसी को रिवीजन करो, जितना आप रिवीजन करोगे उतना बेटर होगा, और वहीं से आपकी क्या है हिस्ट्री ठीक होगी। हिस्ट्री नहीं भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। शक्ति दुबे ने देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया भाई, क्या आपको लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नहीं है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो, उन्होंने खुद बोला है भाई, आई वुड रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट कि अपना क्या रखे, लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स रखे, ठीक है, जो गलती मैंने की वो आप ना करो। तो ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं था, बताए। फिर आ जाता है भाई हम सिलेबस, सिलेबस आपने देख लिया होगा, सिलेबस में सर ने अभी ये बताया स्टार्टिंग में, ये देखो सिलेबस है ना पूरा होगा स्टार्टिंग में, 1 मिनट रुको मैं लेके आता हूँ। और क्या नाम है, एक चीज बता देता हूँ भाई मैं आपको, जो भाई ये तो संस्कृति आई है, इसकी बुकलेट है, इसका इस पे मत जाना कि भाई ये संस्कृति पे से करवा रहा है, ये जैसे जब कोचिंग चेक करने गए थे तब मिला था,
एक भाई से उठाया था ये, वो भी जाता था इसमें। तो एक मिनट में, इसमें सिलेबस तो एक जैसा होगा ना, इस वजह से वन अदर पेपर। ये रहा, ये रहा भाई आपका क्या है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, देखो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं और औद्योगिक क्रांति, विश्व क्रांति, ये पूरा आपका क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या है, सिलेबस है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इन इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो मेनली अभी हमें क्या पढ़ना है भाई, विश्व का इतिहास, वो भी कौन सा, 18वीं सदी और उसके बाद की घटनाएं। देखो अगर आप बिना देखे, जैसे मैंने बताया है वहां पर पीछे पीछे बोल रहा था कि सिलेबस को देख के चलना भाई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नॉर्मली है ना, जो सिलेबस में है, सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या होता है कि आप सारा सारा कुछ पढ़ने लग जाते हो सिलेबस में विश्व इतिहास, 16वीं स्टार, ये भाई एआई से, आज के एआई के जमाने में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, सारा इतिहास मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, जो विश्व का इतिहास है ना, इतिहास है ना, 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं सदी अभी बताता हूँ, जिसको नहीं पता 18वीं सदी का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद की घटना, मतलब जो 1800 है ना, 1700 की सात बाद की घटना है, मतलब 1700, 1800, 1900, 2000, ये घटनाएं पढ़नी है भाई हमें, ठीक है, ना कि उसके पहले वाली। उसके पहले वाली भाई पता कौन सी पढ़नी है, ठीक है, वे घटनाएं पढ़नी है जो पहले कभी एग्जाम में जैसे मैंने बोला पीवाईक्यू चेक करना है कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता। तो अगर उससे कुछ आया पीछे से, तो उसके रिगार्डिंग कुछ देखना है थोड़ा बहुत, ये नहीं कि भाई पूरा पूरा 16वीं 15वीं 14वीं 13वीं शताब्दी का देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, यहाँ पर सदी का मतलब क्या है, ईस्वी का मतलब क्या है, सेंचुरी, ठीक है। शताब्दी का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो मैं बोलूँ ये कौन सी शताब्दी है, ये एक, ये फर्स्ट सेंचुरी है भाई, फर्स्ट फर्स्ट शताब्दी है, ठीक है, पहली शताब्दी है। पहली शताब्दी कहाँ से चलेगी, 1 से लेके 100 तक। दूसरी कहाँ तक चलेगी भाई, 101 से 200 तक, ठीक है। और तीसरी का ये है, लगा लो, जो फिफ्थ सेंचुरी है, 5वीं शताब्दी कहाँ से होगी, होगी भाई 400 से 500 तक। अब 12वीं शताब्दी कहाँ से होगी भाई, 1100 से 1200, ठीक है। अगर आपको इसको नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हो, अगर आपकी मर्जी है, नहीं तो समझने वाली बात है, ऐसा कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अब मान लो 18वीं शताब्दी का, 18वीं सदी का मतलब क्या होगा भाई, 17 से लेके कहाँ तक, 18, ये क्या होगी आपकी 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी ये होगी। तो अब ये देखो 18वीं शताब्दी को दो भागों में बटे, 1750 और 1750 के बाद का, ठीक है। तो 50 क्या हो गया, इनके बीच का हो गया, ठीक है। जो 50 से पहले वाली चीज है उसको क्या बोलेंगे, पूर्वार्ध, क्या बोला जाता है, पूर्वार्ध। और भाई मेरी वर्तनी में गलती हो सकती है, तो इसके लिए भाई अपना ठीक कर लेना, क्योंकि मेरा पहले साइंस बैकग्राउंड है और मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वर्तनी पे मत जाना, अगर आपको लगता है कि ऐसे मिस्टेक है तो आप अपनी ठीक कर लेना, ठीक है, मैं भी अपनी कर लूंगा बाद में। फिर आ जाता है भाई उत्तरार्ध, ठीक है। जो 50 के बाद की घटनाएं हैं उसको क्या बोला जाता है, उत्तरार्ध। कई बार बोला जाएगा भाई जो 18वीं सदी की उत्तरार्ध की घटनाएं है ना, कि ये हुआ था, तो आप समझ जाना उत्तरार्ध की घटनाएं का मतलब क्या कर रहा है, 1750 की घटनाएं के बाद की क्या है, बात कर रहा है वो। अगर बोला जाए कि 17वीं शताब्दी की जो पूर्वार्ध की घटनाएं हुई थी ना, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा, तो समझ जाना वो कौन से बात कर रहा है, 17 से लेके 1750 के बीच की बात कर रहा है। ये नहीं कि आप कुछ समझ रहे हो, ये नोट कर लेना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। फिर आ जाता है भाई एक चीज, ये चीज भाई कन्फ्यूजन रह जाता है कई बार हिस्ट्री में, तो ये मैंने बाद में लिखा था, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ पर आती है, ओनली मेंस में आती है, ये प्रीलिम्स का इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं आती। और ये भी कहाँ पर आती है, पेपर सेकंड में आती है, ठीक है, पेपर सेकंड आई थिंक, हाँ इसमें ही आती है, ये प्रीलिम्स में नहीं आती, समझ गए बात, और चेक कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई इसका पैटर्न, मतलब कि 13 में भाई क्या हुआ, जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, ठीक है। देखो 2013 में वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, 4, ठीक है। अगर आप पैटर्न डिसाइड कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है, 4। फिर 14 में कितने आए, 3, 15 में 2, 16 में 1, 17 में 1, 18 में 1, 19 में, 2019 की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया है मेंस में, 20 में एक, कोई नहीं आया, 21 में एक, 22 में कोई आया नहीं, 21 23 में
1, 24 में 2। तो यहाँ पर आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है भाई? यहाँ पर क्या है, यूपीएससी का कोई भी ट्रेंड नहीं होता भाई, ठीक है, वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकती है, समझे बात को? आपको मतलब है इससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पढ़ना नहीं है, यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकती है। वो कई कई बार किसी से ज्यादा पूछ लिया, किसी सब्जेक्ट से कम वो पूछ लिया, उसका कुछ नहीं है। लेकिन भाई जिनका टाइम कम है, जिनको ज्यादा देना है, मतलब ये है मेरा फाइनल है, तो वो नहीं ले सकते। वैसे तो यहाँ पर कहाँ आएंगे, वे तो कोचिंग में जाएंगे नॉर्मली। ये किसके लिए है, ये मतलब उनको किस पे ध्यान देना, दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना जिनका अटेम्प्ट कम हो, ठीक है। लेकिन जो आप नए हो, आप देख रहे हो, तो भाई आपको प्रॉपर ही ध्यान देना है, ये नहीं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे ही काम चलेगा, ठीक है। आपको पूरा ध्यान देना है, बिना इसके है ना आपको कुछ नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री है ना हर एक चीज में इंक्लूड है। तो फर्स्ट चैप्टर है भाई हमारा क्या है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें से कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा आज। फर्स्ट स्टेप भाई हमारी फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करेंगे हम। क्यों स्टार्ट करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से? भाई पुनर्जागरण क्यों नहीं स्टार्ट किया आपने, अमेरिका क्रांति नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसका ये सारा ना आपका बेसिक है। अगर ये आपका क्लियर होगा ना, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर इससे डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सर ने हमारा खुद इससे ही स्टार्ट करवाया है। और अब जब जैसे हमारा पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बिल्कुल सारे पीछे की चीजें, हर चीज समझ में आ रही है, कि अब बताना नहीं पड़ रहा कि ये हुआ है ये हुआ है, तो मतलब हर चीज समझ में आ जाता है। तो अब है ना कुछ चीजें पहले, जैसे हमारा टॉपिक क्या है भाई आज का, थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति, आपको लग रहा होगा जो मैंने अभी आपको चीज बताई है ना, ये पूरी सर ने वहां पर क्या है 1 घंटे में बताई थी, 1 डेढ़ घंटे में। क्योंकि इस टाइम पे है ना, ये जब मैंने ये नोट करा भाई क्लास में से, ये लगा लो 1.5 2 घंटे की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, आगे 1 घंटा बचा था। ये 1 घंटे का है और कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो ये मत सोचना कि भाई कुछ कम करवाएगा ये चीज, नहीं, हर चीज करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ वर्ड ही बताऊंगा, ये यहाँ तक ही होगा आज इसमें, ठीक है। वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि एक क्लास को भाई मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1.5 1.5 घंटे का ही होगा ये, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर इस पे रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आया, कमेंट से लाइक किया आपने, कमेंट में बताया बढ़िया लगी वीडियो, तो मैं आपको दूसरी वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। तो अब आ जाते हैं भाई, सबसे पहले आ जाता है फ्रांसीसी क्रांति। जैसे हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे भाई, क्रांति होती क्या है, मतलब रेवोल्यूशन क्या होता है भाई, क्रांति का मतलब क्या होता है। सुनो, क्रांति का मतलब क्या होता है, आपके सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या है, जैसे सर ने पूछा था तो इसमें 10 मिनट लग गए थे सबसे पूछते पूछते, तो हम यहाँ पर ये नहीं काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बताता चलता हूँ। एक तो होता है भाई क्रांति एवोल्यूशन, ठीक है। एक क्या होती है क्रांति, एक इवोल्यूशन, मतलब उद्भव। उद्भव आप लोगों को पता होगा, मतलब क्या, आपको चेंज होता है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस। अब एक चीज देखो, जैसे आपका, मैं यहीं पर ले लेता हूँ, सुनो, क्या नाम है, जैसे हमारा जो हमारा क्या है, आपको पता होगा हमारी हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। क्या है, जो हमारी है सबसे पहले प्राचीन काल, मध्य, और क्या है, नवीन, ठीक है। अब ये बताओ, जो प्राचीन काल है ये भी 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये आ जाता है किसमें, मध्य, ये क्या आ जाता है, नवीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो पूरा पाषाण काल का मान लो 70 लाख मान लो, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, इसका 80,000, ठीक है, इसका मान लो 10,000, ठीक है। अब आप ये देखोगे, यहाँ से ये कोई अंदाजा मानना है, कोई वो नहीं है पक्का, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से व्यक्ति जो भी ये पर्सन थे उस टाइम थे, लोग रहते थे, जो भी रहते थे, उनका क्या है, विकास होने में क्या टाइम लग रहा था ना, मतलब धीरे धीरे वे प्रोग्रेस कर रहे थे। फिर यहाँ से मध्य से नवीन में गए तो भी कम टाइम लग रहा था। लेकिन जैसे आपने अगर नवीन काल पढ़ा होगा वहां पर, ठीक है, नवपाषाण काल, तो उसमें क्या है, जो लोग है वहां पर ज्यादा जल्दी से क्या है, तरक्की कर रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, नई नई चीजों की खेती कर रहे, एक कृषि पालन हो गया, ठीक है, मतलब इन सब चीजों में जा रहे थे। जैसे नॉर्मल आप ये देखो, आपने इंडिया में ही देख सकते हो, 2014 से पहले क्या आपके पास इतनी जो सुविधा है थी, आपके पास मतलब लैपटॉप ये सब क्या होगी भाई, नेट की सुविधा है थी क्या?
पहले 2G था भाई, बहुत धीरे स्लो चलता था, लेकिन कुछ इन 10 साल में कुछ ज्यादा ही चेंज नहीं हो गया एकदम से, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कम समय में हुआ ना, क्या हो, सुनो, इवोल्यूशन क्या हो, जब ज्यादा टाइम में क्या हो, कम चेंज हो, मतलब कोई कुछ भी चीज है, मतलब आपका गांव मान लो भाई, वहां से 100 साल से कुछ नहीं हो रहा, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है कि आज एक एक चीज को, मतलब एक कुछ भी डेवलपमेंट होने में लगभग आपके 15 से 20 साल, फिर 40 50 80 ऐसे साल लगते जा रहे हैं। अरे, और लेकिन वही चीज दूसरे गांव में वो क्या है, आपके 1 साल में हो जाए, मतलब वो आपके साथ वाले गांव में, ठीक है, एक फैक्ट्री लगने में कितना है, 10 साल का लग रहा है टाइम, और वही आपके पास वाले गांव में 1 साल का लग रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो। तो एनिमेशन क्या हो गया, जब ज्यादा समय में क्या हो, कम चेंज हो, क्या हो, ज्यादा समय में कम चेंज हो। लेकिन क्रांति क्या होती है, जब भाई कम समय में ज्यादा क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है, समझ गए। जैसे कृषि क्रांति का मतलब क्या हुआ है कि कम समय में क्या हो, कम समय में क्या हो गया, ज्यादा परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति, नवपाषाण काल, क्रांति क्रांति, इनके बारे में आप पढ़ोगे आगे, तो वहां से है, ठीक है। और एक भाई इनके भी वर्ड जान लो, विद्रोह और आंदोलन का मतलब क्या होता है, सबके रिकॉर्डिंग अलग अलग मतलब होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ विद्रोह का मतलब क्या होता है। नॉर्मली आप जैसे मान लो कोई भी पीजी है, ठीक है, वहां पर पीजी में रह रहे हो, आपको खाना वगैरह मिल रहा है, मतलब बेकार खाना, सब कुछ बेकार दे रहे हो, आपके प्रति मन में मतलब गुस्सा बढ़ रहा है, और आपने उससे एक दिन शिकायत कर दिया, और उसने आपको क्या है, जम के एक तमाचा मारा, ठीक है। तो आपके मन में क्या हो गया, एकदम से गुस्सा आपका फूट पड़ा कि एक तो खाना अच्छा नहीं दे रहा, ऊपर से हम पे ही रोब दिखा रहा है तू, तो आपने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन उस पिटाई से आपका कोई हल नहीं निकला, ना ही कुछ वो निकला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विद्रोह में क्या होता है, आपका है ना गुस्सा क्या है, अचानक फूट पड़ता है, और उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता, ठीक है, समझ गए। उसका क्या होता है, लक्ष्य ही नहीं होता विद्रोह का। जैसे 1875 में 1857 में जब हमारा क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो उसका क्या कोई लक्ष्य था, यहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे आंदोलन। अब आ जाते हैं आंदोलन। आंदोलन का मतलब क्या होता है, आंदोलन का मतलब भी जान लो। आंदोलन उसका उल्टा हो जाता है, जब आपके पास मान लो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एक पूरी कागजी कार्रवाई बनाओगे, सारा कुछ बनाओगे कि हमें ये खाना बेकार दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, और फिर आप उसको क्या है, एक प्रोसीजर के तहत, मान लो आप पे किसी आपके ऊपर किसी ने गलत आरोप लगा दिया, तो आप क्या करोगे, वकील बुक करोगे, वकील फिर कोर्ट में लड़ोगे ना केस। तो मतलब धीरे धीरे मतलब क्या है, आपका क्या है, एक लक्ष्य होता है, और आप अपनी लिस्ट बनाते हो। वकील आगे में केस में आप अकेले होते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, उस आपके साथ जो भी है पीजी में सारे जितने भी व्यक्ति है, वे सभी मिलकर क्या है, एक डीएम मान लो किसी के भी पास है, जो भाई वहाँ की नगर पालिका, उसके पास कंप्लेन कर रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, हमारे साथ। तो वो चीज होता है आंदोलन, ठीक है। उसका लक्ष्य क्या होता है कि हमें अच्छी सुविधा दे, या जो भी है पीजी के मालिक से कंप्लेन करना, कई बार मैनेजर खराब होते हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है। ये सब समझ चुके हो, ठीक है। फिर आ जाता है भाई आधारभूत कारण और तात्कालिक कारण, ये समझ लो। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर उसके बारे में कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। आधारभूत कारण क्या है भाई, आधारभूत कारण क्या है, जब आपका है ना कभी लंबे समय तक क्या हो, शोषण होता रहे, क्या होता रहे, लंबे समय तक शोषण होता रहे। जैसे मान लो यहाँ पर इंडिया में है, इंडिया में क्या है, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आप क्या है 1700 से लेके क्या उन्होंने 200 साल तक क्या है यहाँ पर शोषण किया, ठीक है, काफी लंबे समय तक शोषण क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे, मतलब ये बताओ, जैसे जब उन्होंने अंग्रेज आए यहाँ पर, एक साथ ही शोषण करना स्टार्ट कर दिया था या धीरे धीरे किया था, धीरे धीरे किया था ना। उन्होंने पहले कुछ राज्यों को जीता, फिर धीरे धीरे करके क्या है, पूरे समस्त भारत को क्या उन्होंने जीता, ये नहीं कि पूरे भारत को एकदम एकदम आक्रमण कर दिया, नहीं, उन्होंने क्या किया, जैसे हमारा भारत है, भारत के एक हिस्से पे यहाँ पर आक्रमण किया, ये इसको जीतने के बाद यहाँ पर सिखों पे, फिर मराठों पे, ठीक है, ऐसे फिर क्या है, राजपूतों पे, ऐसे किया उन्होंने, ये नहीं किया कि भाई एकदम साथ साथ किया है। तो उन्होंने धीरे धीरे किया, तो धीरे धीरे लोगों के मन में क्या है, गुस्सा बढ़ता गया, जब क्या है, उसमें क्या है, लंबे समय तक आपका शोषण हो, ठीक है, उसको क्या होता है, फिर आधारभूत कारण होता है। लेकिन तात्कालिक कारण क्या होता है, जो कम समय में और आपका क्या हो, गुस्सा फूट जाए, मतलब आपका कम समय तक ही शोषण हुआ है, फिर क्या हो जाता है, आपका अचानक से गुस्सा फूट जाता है। नॉर्मली आप ये देख सकते हैं, जैसे आपको पीजी वाले का उदाहरण दिया था, आप 3 4 महीने क्या है
क्या आपका लगातार वो शोषण होता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब उन्होंने आपकी क्या है, क्या नस पकड़ ली और जमी हद पार कर दी, ठीक है? आपको मारा पीटा, तो आपका क्या हो गया, एकदम से गुस्सा फूट गया पूरे पीजी वाले को। मान लो आप सभी गए, तो उसने क्या है, एक व्यक्ति ने आपको मुंहपेट मार दिया कि तू बोल क्या रहा है, तो इतना में रहना है तो रहो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, और ना ही तुम्हारे क्या है, तुम्हें तुम्हारी क्या है पैसे वापस मिलेंगे। तो वहां पर क्या होगा, उसने जैसे ही आपको थपेड़ा मारा तो सभी को क्या है, गुस्सा फूट गया, और उसने सभी ने क्या उसको धो डाला, मतलब उसका जम के पिटाई की। तो वो क्या हो गया, वो हो गया तात्कालिक कारण। समझ गए? तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना, और आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक क्या है, ये बताया मैंने, एटलस नहीं लिया है, तो भाई एटलस ले लो, और ग्रुप में जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक जरूर लिखना, तो ठीक है, ताकि मैं आगे नेक्स्ट टाइम लिंक वीडियो की क्या है, मतलब जो ग्रुप है वो बना दूं। थैंक यू गाइस।